So this is our last example of this chapter. So example number 16. A TV manufacturer, of TV sets produce 600 sets in third year, 700 sets in seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. So we have to find, पहले क्या पता लगाना है, the production in the first year, कि first year में कितना production हुआ. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि वो 600 सेट्स बनाए, थर्ड ईयर में उसने 600 सेट्स बनाए, सेवन्थ ईयर में उसने 700 बनाए, और ये बोल रहे हैं कि उसका जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हो रहा है हर साल यूनिफॉर्मली हो रहा है. यूनिफॉर्मली हो रहा है मीन्स इट इज़ फॉलोइंग अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, राइट. तो हमें क्या पता लगा, पहला क्वेश्चन बोलता है कि उसका पता लगाओ फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा. फिर सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर में बताओ कितना होगा. एंड द थर्ड क्वेश्चन है कि टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन 7 ईयर में कितना हुआ, कि फर्स्ट ईयर से लेकर 7 ईयर का टोटल उसने कितने टीवी सेट्स बनाए, ये हमें पता लगाना. सो हाउ वी विल सॉल्व इट. तो पहले वाले को पहला पता लगाते हैं कि फर्स्ट ईयर्स में उसने कितने प्रोड्यूस किए. सो विल राइट दिस वे, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, the number of TV sets manufactured in first, second, third and subsequent years will form a AP, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज फिक्स. एंड इफ इट इज फिक्स, सो लेट्स डिनोट द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्स इन द nth ईयर बाय AN. तो हम बोल सकते हैं किसी भी ईयर में ये वो nth ईयर है तो AN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड इफ दैट इज द केस, सो क्या क्या दिया हुआ हमें, थर्ड ईयर में उसने 600 बनाया, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन, और सेवन्थ ईयर में उसने A7 मीन्स 700 बनाया. तो मीन्स हमको 2 ईयर्स का या nth टर्म दी हुई है, थर्ड ईयर में कितने बनाया और सेवन्थ में कितने बनाया. और यदि हमें थर्ड ईयर और सेवन्थ ईयर में मालूम है तो वी नो द फॉर्मूला कि 3 को क्या लिख सकते हैं, nth टर्म यदि 3 होती है तो A + n-1D, दैट मीन्स A + 2D लिख सकते हैं. सिमिलरली 7 मीन्स A + n-1D, n-1 करते होंगे तो 6 हो जाएगा, 6D. तो A + D = 700 and A + 2D = 600. तो वी हैव 2 इक्वेशंस, और जब हमारे पास 2 इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, 2 लीनियर इक्वेशन है, और 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत इजीली आता है. एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A and D. तो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट D = 25 एंड A = 550. क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप कर सकते हो इजीली. तो मैंने बस डायरेक्ट लिख किया कि बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट D = 25, A = 550. अब देखो मुझे फर्स्ट टर्म मालूम चल गई, मुझे कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया, तो मैं किसी भी ईयर्स में पता लगा सकता हूँ कितना प्रोडक्शन हुआ. और फर्स्ट केस में हमें क्या पता लगा था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर. प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर क्या हुआ, द फर्स्ट टर्म दैट इज 550. सो वी विल राइट देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर इज 550. क्लियर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर. तो हमको क्या पता लगाना है, A10. A10 क्या होगा, A + n-1D, दैट मीन्स 9D. A मालूम है, D मालूम है, उनको डाल दो वैल्यूज. तो A10 की वैल्यू आ गई 775. तो दिस वे वी हैव फाइंड आउट द सोल्यूशन. सो विल राइट, सो द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द 10th ईयर इज 775. नाउ बचता है लास्ट वन, द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स. सो लेट्स फाइंड आउट. सम क्या होगा, S7 = n/2 2A + n-1D. हर चीज़ दी हुई है, A भी दिया है, D भी दिया है, N भी दिया है, तो हमको सम मालूम चल गया. सो लेट्स सॉल्व. सो द सम इज 4375, मीन्स 7 ईयर्स में टोटल उन्होंने इतने टीवी सेट्स बनाए. तो राइट डाउन. सो दस द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन 7 ईयर्स इज 4375.